श्रीमद्भगवद गीता विश्लेषण चौथा अध्याय श्लोक 13, 14, 15। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अकर्ता भाव आदमी को परमात्मा तक पहुंचा देता है। अकर्ता भाव आदमी को परमात्मा तक पहुंचा देता है। चातुर्वर्ण्यमया सृष्टं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। लोकों और परलोकों से इस सृष्टि को रचा मैंने। लोकों और परलोकों से इस सृष्टि को रचा मैंने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को जना मैंने। सभी कुछ इस सृष्टि में हालांकि रच दिया मैंने। सभी कुछ इस सृष्टि में हालांकि रच दिया मैंने, फिर भी मैं जानता हूँ कुछ भी नहीं किया मैंने। फिर भी मैं जानता हूँ कुछ भी नहीं किया मैंने। इस तरह मुझ अविनाशी को तू अकर्ता ही जान पार्थ। इस तरह मुझ अविनाशी को तू अकर्ता ही जान पार्थ। अपने आप को इस तरह तू अकर्ता ही मान पार्थ। क्या केशव उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहे हो भक्तों को। इस तरह मुझ अविनाशी को तुम अकर्ता ही जान। न तो तुम अविनाशी हो और न तुम अकर्ता हो। जब लोकों और परलोकों से सृष्टि को तुमने रचा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को जना है, तो फिर तुम अकर्ता कैसे हो गए और अविनाशी कैसे हो गए। यहाँ पर लिख दिया अविनाशी। आप मृत्यु को तो प्राप्त हो चुके हैं, अविनाशी कहाँ से हुए। जब सभी कुछ हम करते हैं तो फिर हम अकर्ता कैसे हो सकते हैं। अपने आप को इस तरह हम अकर्ता कैसे मान लें जब हम सभी कुछ कर रहे हैं। जब यह सब कुछ तुमने किया है केशव, तो अकर्ता कैसे हो सकते हो तुम। ये झूठ क्यों। न माम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले सप्रहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। 14वां श्लोक। कर्मों के फल में मेरी कोई इच्छा नहीं है पार्थ। कर्मों के फल में मेरी कोई इच्छा नहीं है पार्थ। कर्म प्रभाव इसलिए मुझे लिप्त करते नहीं है पार्थ। इस तरह जो भक्त मुझे अच्छे से जान लेते हैं, वे भी कर्म या कर्म फल से कभी बंधते नहीं है पार्थ। यहाँ पर भी आप झूठ बोल रहे हो केशव। न माम कर्माणि लिप्यन्ते न मे कर्म फले सप्रहा। मैं कर्मों से लिप्त नहीं होता और मैं कर्मों फल भी नहीं चाहता। तुम्हें कर्म फल की भी इच्छा है केशव। आप झूठ बोल रहे हो। अगर कर्म फल की आपको इच्छा नहीं होती, अगर कर्मों के फल से आप लिप्त नहीं होते, तो महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, जयद्रथ, दुर्योधन को आप धोखे से नहीं मरवाते। आपने उन सभी को धोखे से मरवाया और उसके साथ में अर्जुन को भी, भीम को भी अपने साथ में मिला लिया, उनको भी पापी बना दिया। फिर आप कहते हो हम कर्मों से लिप्त नहीं होते। अगर कर्मों से लिप्त नहीं होते तो फिर ये धोखेबाजी से आप इनको ना मरवाते। आप कर्मों से लिप्त होते हैं। ये सब तुम्हारी भाषा नहीं है। ये सब महर्षि वेदव्यास जी के लिखी हुई चीज़ें हैं जो आप अपने मुंह से बोल रहे हैं और तुमको मालूम भी नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो। यथा सर्वगतं सोक्षम दाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्र वस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। हे अर्जुन, आत्मा अनादि और निर्गुण होने से कुछ भी नहीं करता। शरीर में स्थित होते भी आत्मा कर्म से नहीं बंधता। जिस प्रकार सूक्ष्म होने से ब्रह्मांड आकाश से लिप्त नहीं होता,
उसी प्रकार देह में स्थित आत्मा देह से लिप्त नहीं होती। यहाँ भी आप झूठ हो रहे हो, बोल रहे हो केशव। देह में आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं होती। पंच तत्वों से शरीर बनता है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। इन पंच तत्वों में आत्मा का कहीं पर प्रयोग नहीं है। दूसरे अध्याय में आपने वर्णन किया है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न तेनम क्लेरयन्तापो न शोष्यति मारुत। वहाँ पर भी तीनों चारों श्लोकों में आपने देह और देही शब्द का प्रयोग किया है, आत्मा शब्द का कहीं पर प्रयोग नहीं है। आत्मा एक पर्यायवाची शब्द है, इसका अर्थ है वायु। वायु ही परमात्मा आत्मा है। वायु निकल गई शरीर से, बात खत्म। हृदय में, देह में कोई आत्मा नहीं रहती। देह में केवल खून का भाव होता है, आत्मा कुछ नहीं होती। यह केवल एक कल्पना मात्र है, न अनादि है, न निर्गुण है, न सकल है, न सूरत है। शरीर कर्म करता है अपने गृहस्थी चलाने के लिए, बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, उनकी शादी करने के लिए, और इसलिए जीवन में सभी प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं धन कमाने के लिए। आत्मा एक कल्पना है और कुछ भी नहीं। आत्मा एक कल्पना है और कुछ भी नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।